Starting with the name of Allah, who is the most merciful and almighty. Hello student, welcome to my channel as you teach official. Today our topic is homeostasis. First of all, what is homeostasis? Homeostasis is the Greek word which are derived from the two Greek words. First of all, homeo mean same, and status mean condition. So homeostasis is the tendency. Homeostasis is the tendency of all living organisms which maintain the internal condition. Every living organism are performing homeostasis. Plant, animal, bacteria, and fungi, each and everything. Multicellular and unicellular are included. Homeostasis are the tendency of living organism to maintain the internal condition with the help of and which are maintain internal temperature, internal osmoregulation, internal fluid material, waste material, each and everything maintenance inside the living organism. This is called homeostasis. Homeostasis are occurring by three steps. First step is osmoregulation. Osmoregulation is the step of homeostasis by which homeostasis has occurred. The homeostasis of the fluid, especially. Homeostasis of the fluid, homeostasis of the solute. So this is what? This is osmoregulation. Osmoregulation are water solute balance. Water solute balance and what? Water solute balance inside the living organism. So if a living organism, for example plant or animal, so which are performing osmoregulation, so it means that organism are performing balancing of the solute and solvent. Solute and solvent balancing is called osmoregulation. osmoregulation के दो टाइप्स हैं. एक हमारे पास osmoregulation के जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसी बेस पर हमारे पास osmoregulation के दो टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म के. सबसे पहला है osmoregulator. osmoregulator हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे पास ऑल टेरेस्ट्रियल या वर्टिब्रेट्स हैं. जितने भी हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटर एनिमल्स है वो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल भी है और वर्टिब्रेट्स भी है. टेरेस्ट्रियल मीन कि जो हमारे पास लैंड में सर्वाइव करता है, जो उसका जो हैबिटेट उसका हैबिटेट लैंड हो. और वर्टिब्रेट तो आप जानते ही होंगे, लेकिन भी बता दूं, वर्टिब्रेट्स आर डेड एनिमल व्हिच हैव बैकबोन. तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसका हैबिटेट लैंड है और जिसका जो कैटेगरी है वो वर्टिब्रेट है, जिसका अपना बैकबोन है. सही ना? तो जितने भी ऑस्मोरेगुलेटर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन जो है वो लैंड पे ही रहते हैं और वो हमारे पास उसका बैकबोन भी है, वर्टिब्रेट्स भी है. द सेकंड थिंग इज फॉर एग्जांपल फिश इज हमारे पास काऊ है. तो ये भी हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटर है. तो ये कैटेगरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑस्मोरेगुलेटर है, तो वो भी ऑस्मोरेगुलेशन कर रहा है, तो वो होमोस्टेसिस कर रहा है. इन स्पेशल ह्यूमन और काऊ जो है वो क्या है, होमोस्टेसिस की टेंडेंसी करता है. सही है. द सेकंड थिंग इज ऑस्मोकन्फर्मर. ऑस्मोकन्फर्मर क्या है बेटा? ऑस्मोकन्फर्मर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो कि पानी में रहते हैं. सही ना? वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो ऑस्मोकन्फर्मर है. ऑस्मोकन्फर्मर की हमारे पास उसकी जो बॉडी है ना, उसकी जो बॉडी है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसमें क्या हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास वाटर और सॉल्यूट बैलेंस क्या हो, मेंटेन हो. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फिश एक एक्वाटिक एनिमल है जो कि ऑस्मोकन्फर्मर है. फिश हमारे पास क्या है, ऑस्मोकन्फर्मर है, which are
ऑस्मोकन्फॉर्मल है जो कि एक्वेटिक एनिमल है और इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ना उससे हमारे पास वाटर बाहर जाता है ना वाटर उसके अंदर आता है। तो इसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है फिश वो ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जो ऑस्मोरेगुलेटर है, मैंने बताया कि ऑस्मोरेगुलेटर वो है जिसमें जो लैंड पर रहते हैं और बैकबोन रखता हो और वो अपना ऑस्मोरेगुलेशन करता है। ऑस्मोरेगुलेशन मीन कि फॉर एग्जांपल अगर उसमें वाटर एक्सेस, अगर वाटर ज़्यादा हो तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इन वार्म कंडीशन जो है हमारे पास स्वीटिंग जो है इसकी वजह से हमारे पास वो अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है या उसकी बैलेंसिंग कर रहा है। सही है, अगर वाटर ज़्यादा है तो खामखा वो क्या करेगा, वो स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, उससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज होगा, तो उसकी वजह से वो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन का काम है। द नेक्स्ट थिंग इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन की वजह से भी हमारे पास होमोस्टेसिस आता है। ये तीन चीज़ें सही है ना। सबसे पहले हमने ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा और अभी थर्मोरेगुलेशन है। तो थर्म जिस तरह आप नाम से जाहिर है, थर्म कहते हैं बेटा टेम्परेचर को, इसे कहते हैं टेम्परेचर। तो थर्मोरेगुलेशन हमारे पास वो है, थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द होमोस्टेसिस है कि जिसमें मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर हो। मेंटेनेंस ऑफ क्या, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो वो हमारे पास क्या है, थर्मोरेगुलेटर है। थर्मोरेगुलेटर भी कि वो थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास मेंटेन टेम्परेचर जो है ये एक स्पेशल ऑर्गन कर रहा है जिसका नाम है स्किन। क्या है, स्किन इज अ थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। और आपको पता भी है कि हमारे पास स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन। सही है, ह्यूमन में ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। सही है ना। हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म थर्मोरेगुलेशन करता है उसकी बेस पर भी हमारे पास दो टाइप है। हमारे पास थर्मोजेनेसिस एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। थर्मोजेनेसिस वो है बेटा, थर्मो वही टेम्परेचर है, थर्मो का नाम मतलब है टेम्परेचर, और जो जेनेसिस है, जेनेसिस भी प्रोडक्शन, जेनेसिस भी प्रोडक्शन। इट भी कि फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की प्रोडक्शन को हम थर्मोजेनेसिस कहेंगे, टेम्परेचर की प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, थर्मोजेनेसिस कहेंगे। हमारे पास थर्मोजेनेसिस दो तरीके से होता है, हीट दो तरीकों से प्रोड्यूस होता है। एक हमारे पास है शिवरिंग, दूसरा है नॉन शिवरिंग। शिवरिंग बेटा कहते हैं कपकपाने, बेटा किसे कहते हैं, कपकपाना। हमारे पास जो शिवरिंग मूवमेंट है या जो शिवरिंग है उसकी वजह से ही हमारे पास थर्मोरेगुलेशन आता है। फॉर एग्जांपल शिवरिंग किसे कहते हैं या शिवरिंग किस तरह होता है। हमारे पास शिवरिंग रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल, हमारे पास मुसलसल हमारे पास स्टिमुलेशन इनवॉल्यूंटरी मसल में होता है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, जो अक्सर हम सर्दी में कपकपाते हैं। सही है ना, कपकपाने की वजह से जब टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास शिवरिंग मूवमेंट जो है वो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थर्मोजेनेसिस होता है और थर्मोरेगुलेशन या होमोस्टेसिस परफॉर्म हो जाता है। सही ना। द सेकंड थिंग जो थर्मोजेनेसिस होता है वो हमारे पास है नॉन शिवरिंग। जो नॉन शिवरिंग है वो हमारे पास नॉन शिवरिंग जो है वो हमारे पास ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट, वो थर्मोजेनेसिस जो है वो किसकी वजह से होती है कि जिसमें हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है या जितने भी है, मेटाबॉलिक में फिर एनाबॉलिक भी आता है, कैटाबॉलिक भी आता है। सही ना, कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है या जितने भी हमारे पास सही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं जिसमें एनाबॉलिक या एक मॉलिक्यूल बनता है या एक मॉलिक्यूल हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो भी हमारे पास हाई मॉलिक्यूल और जो हाई मेटाबॉलिक रेट है उसकी वजह से नॉन शिवरिंग मूवमेंट्स आते हैं, और नॉन शिवरिंग मूवमेंट से हमारे पास थर्मोजेनेसिस आता है। और इसका जो एग्जांपल है नॉन शिवरिंग मूवमेंट, हमारे पास एक हार्मोन है जो थायरोक्सिन हमारे पास एक हार्मोन है। हार्मोन हमारे पास असल में क्या है, हार्मोन हमारे पास एक केमिकल है। क्या है बेटा, केमिकल से।
जिसकी वजह से भी हमारे पास थर्मोजेनेसिस होता है, सही ना। तो ये दो हमने पढ़ लिए, ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोजेनेसिस। द थर्ड थिंग व्हिच आर आल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमोस्टेसिस, वो है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन हमारे पास है सिक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल या एक्सेस मटेरियल। एक चीज हमारे पास हद से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे पास क्या करता है, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। कि एक चीज हमारे पास सिक्रीट हो, एक्सक्रीट हो जाए, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो चाहे वो एक्सेस मटेरियल। वेस्ट मटेरियल हम किसको कहेंगे? जो हमारे पास एक्सेस अपनी लिमिट से ज्यादा है उसको हम एक्सेस या वेस्ट मटेरियल कहेंगे। हमारे पास एक्सक्रीशन कौन कौन से मॉलिक्यूल या कौन कौन से मटेरियल्स की होती है? जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लास्ट में बने होते हैं, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसको जब हम सिक्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, उसको हम जब एलिमिनेट करेंगे ना तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अभी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है क्या चीज? आपने नाम सुना होगा ना यूरिन का, सही ना। तो यूरिन हमारे पास हम सिक्रीट करते हैं, यूरिन जो कि हमारे पास जब इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आपको किडनी जो है ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, किडनी जब ब्लड फिल्ट्रेशन कर लेता है तो ब्लड फिल्ट्रेशन की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ नाइट्रोजनस वेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किडनी जब ब्लड फिल्ट्रेशन कर लेता है तो नाइट्रोजनस वेज हमारे पास और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन स्पेशली नाइट्रोजनस वेज जब ब्लड से निकल जाते हैं तो वो यूरिन के फॉर्म में हमसे निकल जाते हैं, सही है ना, यूरिनेशन की वजह से। तो इसको भी हम एक्सक्रीशन कहते हैं। कि अभी हमारे पास नाइट्रोजनस वेज क्या है? एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, जो कि ब्लड से हम किडनी ने निकाले, तो उसकी वजह से जब यूरिन में हमसे वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया है, ये सारी चीज़ें जब निकल जाते हैं तो वो भी हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाएगा। मैंने जो एग्जांपल लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखें ना कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट्स, रिस्पायरेशन सिस्टम का क्या है? प्रोडक्ट्स है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल हमने रिस्पायरेशन कर लिया, ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल हुआ, सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम से बाहर निकलेगा तो वो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, हमने रिस्पायरेशन कर लिया। रिस्पायरेशन में हमें सिर्फ जरूरत है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमको मिल गया, और हमें जब रिस्पायरेशन मिल गया, रिस्पायरेशन हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो वो वेस्ट मटेरियल हम एक्सक्रीट करेंगे तो तब भी हमारे पास होमोस्टेसिस कायम रहेगा। होमोस्टेसिस बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, होमोस्टेसिस एक ऐसा टेंडेंसी है, एक ऐसी सलाहियत है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंडीशन को, सही है। फॉर एग्जांपल ऑस्मोरेगुलेशन की वजह से भी हो सकता है, थर्मोरेगुलेशन की वजह से भी हो सकता है, और एक्सक्रीशन की वजह से भी होता है। ये सारा होमोस्टेसिस है। मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल पूरे होमोस्टेसिस का एग्जांपल है कि इंक्लूडेड आर एनिमल, पूरे एनिमल में भी होमोस्टेसिस होता है, प्लांट्स में भी हो सकता है, व्हिच हैव द टेंडेंसी ऑफ होमोस्टेसिस। ऑल एनिमल में भी हमारे पास टेंडेंसी है ऑफ होमोस्टेसिस, और प्लांट्स में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बयान करेंगे कि हमारे पास प्लांट्स में किस तरह होमोस्टेसिस होता है और एनिमल में किस तरह होता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।